हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपके सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। पेपर 1 के लिए CDP का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। CDP के क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्वेश्चंस बड़े होते हैं और थोड़ा घुमाकर पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यह कथन है। ऑप्शन ए है रैक्स का है, बी स्किनर का है, सी वारेन का है या डी है अर्नाल्ड का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वारेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित व विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा व सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए है टेलर का है, बी स्किनर का है, सी एडलर का है या डी पावलाव का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्किनर का है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित व विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा व सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बट आजकल ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में बालक और बालिकाएं अपना बराबर योगदान दे रहे हैं। हर क्षेत्र में बालक और बालिकाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जो कार्य बालक करते हैं वो कार्य बालिकाएं भी करती हैं, और जो कार्य बालिकाएं भी करती हैं वो कार्य बालक भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की विशेषता है। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक, बी अनुभव की नवीन व्यवस्था, सी वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज एक समायोजन या डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। सार्वभौमिक, अनुभव की नवीन व्यवस्था, वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज एक समायोजन, ये सभी सीखने की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की प्रमुख प्रभावशाली विधियां हैं। ऑप्शन ए है करके एवं अनुकरण द्वारा सीखना, बी है निरीक्षण करके एवं परीक्षण करके सीखना, सी सामूहिक वीडियो द्वारा एवं प्रोजेक्ट विधि या डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं। हम किसी कार्य को करके भी सीखते हैं और किसी का देख करके भी सीखते हैं, निरीक्षण और परीक्षण करके भी सीखते हैं, सामूहिक वीडियो द्वारा भी सीखते हैं और प्रोजेक्ट के द्वारा भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे शिक्षक के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है गतिविधियों के निर्माण की क्षमता, बी स्पष्ट निर्देश एवं बच्चों की मानसिक क्षमता पहचानना, सी निरंतर सीखने वाला एवं विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन डी सही है। एक शिक्षक का गुण होता है कि वह जो भी स्कूल में गतिविधियां हो रही हैं उसका निर्माण करता है, यानी निर्माण करने की क्षमता होती है, स्पष्ट निर्देश भी देता है और बच्चों की मानसिक क्षमता को भी पहचानता है, निरंतर सीखने वाला भी होता है और विषय वस्तु का अच्छा पर्याप्त ज्ञान भी होता है। बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए ये सारे गुण अच्छे टीचर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसके सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, बी है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सी कोहलर का सूझी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, डी है पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया। ऑप्शन ए है अनुकूलन एवं साम्य धारणा,
बी है संरक्षण एवं संज्ञानात्मक संरचना, सी मानसिक क्रिया, या डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में अनुकूलन एवं साम्य धारणा, संरक्षण एवं संज्ञानात्मक संरचना और मानसिक क्रिया पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सीखने की गति किन बातों पर निर्भर करती है? ऑप्शन है ए सीखने वाले की रुचि व प्रेरणा पर, बी जिज्ञासा व उत्साह पर, सी कार्य की सरलता या जटिलता पर, या डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। सिखाने वाले की रुचि व प्रेरणा पर, जिज्ञासा व उत्साह पर, कार्य की सरलता या जटिलता पर, इन सभी बातों पर सीखने की गति निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण में किस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों को शिक्षक के द्वारा विकसित किया जाता है? ऑप्शन है ए सामान्यीकरण का सिद्धांत, बी सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, सी मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, डी है समान तत्वों का सिद्धांत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण में मानसिक शक्तियों का सिद्धांत मन की शक्तियों को शिक्षक के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वह उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए है एस.एन. मुखर्जी द्वारा, बी कैम्पबेल द्वारा, सी वेलफेयर ग्राह द्वारा, या डी डॉक्टर आत्मानंद मिश्र द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेलफेयर ग्राह द्वारा। यह परिभाषा दी गई है कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वह उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना कैसे सीखता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करके, बी चिंतन करके, सी रुचि के अनुसार, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करके बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चिंतन वृद्धि की प्रमुख विधि है। ऑप्शन ए है ज्ञान को गहनता एवं भाषा की परिपक्वता, बी सशक्त प्रेरणा एवं बौद्धिक प्रखरता, सी है लग्न एवं रुचि, या डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ज्ञान को गहनता एवं भाषा की परिपक्वता, सशक्त प्रेरणा और बौद्धिक प्रखरता, लगन और रुचि चिंतन वृद्धि की प्रमुख विधि है। इन सभी से चिंतन की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तर्क किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है पूर्वानुभव पर, बी सूझ की शक्ति पर, सी ए और बी दोनों, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों है। पूर्वानुभव पर और सूझ की शक्ति पर तर्क निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तर्क को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है आगमन तर्क, बी निगमन तर्क, सी आगमन एवं निगमन तर्क, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आगमन एवं निगमन तर्क। तर्क को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बालक में कल्पना का विकास कब से होता है? ऑप्शन है ए जन्म से, बी शैशवावस्था से, सी जब से उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जब से उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है। बालक में जब भाषा का विकास होता है तभी वो कल्पना कर सकता है, कल्पना के बारे में सोच सकता है। अगर उसमें भाषा नहीं होगी तो कैसे सोचेगा? इंसान के पास जब शब्द होंगे, भाषा होगी, तभी वो किसी चीज़ के बारे में सोच पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, समायोजन के उपाय के अंतर्गत कौन सी विधियाँ शामिल हैं?
ऑप्शन है ए बाधाओं का समाधान, बी उद्देश्य में परिवर्तन, सी विश्लेषण एवं निर्णय, डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। जब किसी चीज़ का हल निकल आता है, उसका सल्यूशन निकल आता है, तो वो अपने जो समस्याएं हैं उसमें समाधान भी पा लेता है। उद्देश्य जो होता है, जो पहले था, उसमें परिवर्तन भी करता है, और विश्लेषण और निर्णय यानी कि उसमें सोच विचार भी करता है और सही निर्णय भी लेता है। समायोजन के उपाय के अंतर्गत ये सभी विधियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तित्व मापन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? ऑप्शन है ए आत्मकथा विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी सूची विधि, डी व्यक्ति वृत्ति इतिहास विधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सूची विधि है। सूची विधि व्यक्तित्व मापन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भाषा विकास के दोष हैं। ऑप्शन है ए ध्वनि दोष, बी है लय दोष, सी बोलने के अंगों में दोष, डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। ध्वनि यानी बोलने में जो दोष होता है, आवाज़ में दोष होता है और लय में दोष होता है, जिसे भाषा दोष कहते हैं, जिससे भाषा का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह कथन है ऑप्शन ए रैक्स का, बी स्किनर का, सी मैकडूगल का या डी एडलर का। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रैक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्यक्तिगत भेद की दृष्टि से बाल विकास में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है ए शरीर रचना एवं मानसिक योग्यता संबंधी भेद, बी है संवेगिक संबंधी एवं व्यक्तिगत संबंधी भेद, सी सामाजिक व्यवहार एवं भाषा विकास संबंधी भेद, डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। व्यक्तिगत भेद की दृष्टि से बाल विकास में इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर खाली स्थान फिल करना है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बी यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, डी वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा सभी कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल से बच्चे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियां सुनने की, बोलने की और सोचने की क्षमता तेज होती है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उनका कब और कहाँ प्रयोग किया जाना है इसे भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव विकास है क्या है? ऑप्शन ए है मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय, डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन है ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। पहले शारीरिक आएगा, फिर संज्ञानात्मक आएगा, फिर संवेगात्मक आएगा और फिर सामाजिक आएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, डी उपर्युक्त सभी।
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें जो परिवर्तन होते हैं जैविक और मनोवैज्ञानिक, उसे बाल विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के वैयक्तिक विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मध्य बाल्यावस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, सी बाल्यावस्था की समाप्ति, डी किशोरावस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक समझा जाता है और ना ही उसे वयस्क समझा जाता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और जिसकी समाप्ति तक वह पूर्ण परिपक्व बन जाता है, यानी वयस्क व्यक्ति बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। ऑप्शन ए है नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, डी परिपक्वता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वायत्तता। 14 ईयर्स की जो देविका है वो किशोरावस्था में आ चुकी है। इस अवस्था में बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वह स्वयं में खुद को स्वतंत्र मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, बी है जन्म से 3 वर्ष तक, सी 2 से 3 वर्ष तक, डी जन्म से 1 वर्ष तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था होती है और 2 वर्ष से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी है आत्मसिद्धि के भाव, सी जीवन के बारे में परितृप्ति, डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, बी है 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष, डी 9 से 12 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 9 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है ए शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, बी है शिक्षक को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, सी इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।